गर्मी में इस चिलचिलाती धूप में समय निकालकर इतना कष्ट करके आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसलिए आप सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं। अभी बहुत देर से सब लोग बता रहा है कि प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए, जन सुराज को वोट दीजिए, इससे आपका भला होगा, विकास होगा। अरे भाई, यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, जितनी माताएं बहनें हैं, आप तो ये बात कई बार नेताओं से सुन चुके हैं। जो नेता आया है वो यही कहा है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 बरस तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हम लोग मोदी जी को भी बैठा कर देख लिए, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, आपकी स्थिति सुधरनी चाहिए, आपका गरीबी खत्म होना चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? ये एक रास्ता आपको अभी बताएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। अभी 15 मिनट में आपको ये रास्ता बताएंगे। अगर आपको ये रास्ता समझ में आ जाए, अगर आप ये रास्ता सीख लीजिए, तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार यही बिहार में, मांझी में, छपरा में निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, बहुत देर से आप सुस्ता लिए, अब आपको भाषण नहीं सुनना है, आपको 2 सवाल पूछा जाएगा। सब आदमी को दोनों सवाल का जवाब देना है, अपने जगह से हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। जब सवाल पूछेंगे तो आपको बताना है हाँ या ना बोलना है। आप सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको अपने आप दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अभी जादू के तरह दिखेगा, अभी यहीं पर जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। जितने लोग आप यहाँ आए हैं मांझी के साथी, एक बार जरा सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बोलना है, जो खड़े हैं उसको भी बोलना है, जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मांझी के लोगों में इतने दम है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए मांझी का जनता कितना समझदार है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला है या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपको ये पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। फिर दिखाते हैं आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी
अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपने माझी के जनता का दुर्दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई आप तो मुखिया विधायक को गाली दे रहे हैं, आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अरे आप तो अपने बच्चे की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ये भैया इसका क्या गारंटी है कि बिहार में हम अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? लालू को दे कि नीतीश को, मोदी को दे कि जनसुराज को? अभी हम आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। चाहे आप जिस किसी को वोट दे दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी जादू देखने के लिए दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है सबको, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाकर जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पीछे मत हटिएगा। सब लोग बोला है भैया देख लीजिए, पूरा गांव समाज देखा है। आपने कहा कि आज तक भैया जिस नेता को वोट दिए, किसी ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए काम नहीं किया। तो अब हम आपको जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा यहीं पर कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मांझी में, छपरा में, यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके बिहार के गरीब जनता को, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नेता सब इतना यहाँ खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने चुनाव से पहले वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके। भाजपा वाला आया, बोला सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके मांझी में नाली गली आपके गांव में नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? यहाँ बैठे बहुत लोगों ने कहा ना, हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, हमको बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, बिजली आया है कि नहीं आया? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, लड़का पढ़े चाहे बेरोजगार रहे, अपना जात वाले को ही हम वोट देंगे। आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, छपरा से, मांझी से, एकमा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो, आपके बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया आज तक जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही रास्ता बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर,
तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके गांव में अस्पताल, स्कूल और फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगा है और आपके बच्चे गुजरात में नौकर मजदूर बन गए हैं। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही रास्ता बताने आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? आप नेताओं से सीखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बाल बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी जब वोट देने जाइएगा तो लालू का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, इसका चर्चा होगा, मोदी जी का चर्चा होगा, लेकिन आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का चर्चा आप नहीं कीजिएगा। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम 2 बरस से गांव गांव पैदल चल रहे हैं। लोगों से पूछते हैं मोदी को वोट काहे दिए थे? कहता है वो मोदी जी का सीना है 56 इंच का, 56 इंच का सीना है मोदी जी का। मुसलमान सबको डरा कर भगवा देंगे, पाकिस्तान को, चाइना को हरा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ माझी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा रे भाई? कौन भोगेगा? अभी मोदी आए थे मधुबनी में, कहे, सुनिए, प्रधानमंत्री है मोदी, अभी आए मधुबनी में तो कहा कि सहरसा से एगो नया ट्रेन खुलेगा जो गुजरात बॉम्बे जाएगा, जिससे बिहार के मजदूर श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में दिक्कत नहीं हो। देखिए हम लोग का दुर्दशा। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और ट्रेन चलेगा बिहार से, ताकि आपका बच्चा मजदूर उसमें जानवर के तरह यहाँ बैठ के जाए मजदूरी करने। अब बिहार का आदमी का मत मारा गया है, उस ट्रेन के लिए ताली बजा रहा है कि हमको मोदी ट्रेन दिए। आप बताइए, आपको अपने बिहार में फैक्ट्री चाहिए कि ट्रेन चाहिए जिस पर आपका बच्चा बैठकर मजदूरी करने जाए? और फिर भी यहाँ बैठा हुआ आदमी जाता है उछल उछल के मोदी के नाम पर वोट देता है। इसीलिए ये दुर्दशा। हम 2 बरस से घूम लिए, लोगों ने कहा भैया विकल्प नहीं है, क्या करें, बिहार में तो 2 गो दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। अरे नीतीश चाचा का तो भरोसे नहीं है, कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। भैया हम लोग क्या करें, एगो दल बनाइए। तो हम 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में पैदल गए, लोगों को इकट्ठा किया और लाखों लोगों को इकट्ठा करके जिस नया दल और विकल्प का नाम दल बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है, नाम क्या है? जोर से सबको बोलना है, माता बहन सबको बोलना है। दल का नाम क्या है? जोर से बोलिए, दल का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? अरे आप तो लालू का राज देख लिए, नीतीश का राज देख लिए, कांग्रेस मोदी का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में
आपका जनता का राज होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। जनता का राज बिहार में कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको जिसको चाहिए जरा हाथ उठाइए। तो जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका मंत्र सीख कर जाइए। कैसे कायम होगा इसका मंत्र सिखाएंगे। जिस दिन आपका राज होगा आपका बच्चे का जीवन अपने आप सुधरेगा। सब लोग पहला संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। संकल्प लीजिए हाथ उठाकर। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना जोर से बोलो भाई, झूठ मत बोलो। जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? और आदमी नहीं बोल रहा है, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना भाई, सोच के बोलो, 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे पूरा बात आप सुने नहीं। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये समझ लीजिए। 5 बरस से आप बताइए, राशन कार्ड में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे इंदिरा आवास में पैसा घुसखोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो आपका पैसा लूटा है 5 बरिस, अब वोटवा के समय आएगा, अब 500 रुपया आपको दे देगा तो पैसा लेना है। आप ही का पैसा है, उस पैसे को लेना है। लेकिन लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक अंतिम मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो एक यही मंत्र अंतिम याद रखिए। एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता को नहीं, लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं। इस बार वोट किसी जाति को नहीं, किसी दल को नहीं। इस बार वोट हिंदू के लिए नहीं, इस बार वोट मुसलमान के लिए नहीं, इस बार वोट नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार वोट अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए जिसको जिसको वोट देना है हाथ उठाइए, झूठ मत बोलिएगा। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे यार। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? सोच के बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जोर से बोलिए, जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? झूठ नहीं बोलिए, पकड़ा जाइएगा। जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? कहे ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, वो हाथ नहीं उठा रहा, सोच रहा हम किसे बोले? हम तो चुनाव के समय सोच के निर्णय लेंगे। अभी बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर आपने सच संकल्प लिया है, अपने बच्चों के नाम पर झूठ नहीं बोला है, तो नीतीश चाचा को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। नीतीश चाचा गैलन, नीतीश चाचा रैयन की गैलन। जोर से बोलिए, नीतीश चाचा रैयन की दैया। जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश चाचा रैयन की दैया। जयहान नीतीश चाचा जयहान ना। और लूटपाट मचा लिया है। महिला लोग बताइए, रुकिए भाई, खाली महिला लोग बताइए, दारू बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा? नीतीश कुमार को इस बार हम लोग वोट देंगे? नहीं देना है ना? आप लाकर बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नीतीश कुमार को वोट नहीं दीजिएगा ना? अब मोदी जी
आकर कहेंगे तो उनको वोट हम लोग देंगे कि नहीं? मोदी आके कहेंगे दे दीजिए तो दे देंगे? जोर से बोलिए, मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसलिए कि वोट अगर बिहार में है, वोट बिहार का है, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब लोग बोलो भाई, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? जोर से नहीं बोले, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? मोदी आके कह रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में, अब बिहार का लड़का जाएगा बिहार मजदूरी करने गुजरात में, होना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए? नहीं ना होगा। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? इस बार बिहार में हम लोग को लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए। तैयारी हो गया ना? झूठ नहीं न बोले हैं, गर्दन फाड़ रहे हैं, गला बैठा हुआ है, झूठ नहीं न बोल रहे हैं। लालू नीतीश मोदी खत्म, इस बार बिहार में जनता का राज होना चाहिए। इतना देर आपको सिखा दिए, अब आपको एक बढ़िया मिठाई वाला मीठा बात बोलकर घर भेजेंगे। इस बार दिवाली और छठ में, इस बार दिवाली और छठ जब आप मनाइएगा तो बिहार का, आपके घर का, मांझी का, छपरा का, बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। ये अंतिम आपके गरीबी का छठ होगा। क्यों? ये समझ लीजिए। ताली ऐसे मत बजाओ भाई, क्योंकि इस बार जब छठ आप मनाइएगा तो जन सुराज का ये संकल्प है कि जब ये जनता का राज बनेगा, इस बार छठ में जब आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा बिहार लौटेगा तो उसको आज फोन करके बता दीजिए, इस बार जब छठ में घरे आओगे तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए, नौकरी रोजगार के लिए बिहार से बाहर तुमको नहीं जाना पड़ेगा। जन सुराज के सरकार में साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके सवांग के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितना महिला पुरुष यहाँ हैं, आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से, मतलब अभी से 6 महीना के बाद, अक्टूबर में छठ है, नवंबर में नया सरकार बनेगी और दिसंबर से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सब महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का मासिक पेंशन जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई? 2000 रुपया होना चाहिए ना पेंशन? नहीं, रोजगार मिल जाएगा 10-12 हजार का, 2000 रुपया मिलेगा, इससे जीवन नहीं सुधरेगा। तो जीवन सुधारने के लिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, सब माता बहन याद कर लीजिए, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी स्कूल में जाता है, खिचड़ी खा के घरे आता है, इसलिए जब आपका जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र का जिसका भी बच्चा है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आपको ये सुविधा है कि आप अपने बच्चा को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि आपके बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहिए तो एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक संकल्प, एक ही मंत्र याद रखिए, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। सब लोग सहमत है कि नहीं है? सब लोग सहमत है भाई? सब लोग सहमत हैं? तो जरा एक बार इस धरती के सम्मान में हम लोग नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार। आप सबको पूरी ताकत से बोलना है, जय जय बिहार, जय बिहार। जोर से बोलना है,
अपने माँ बाप के इस जमीन के सम्मान के लिए, ताकि कोई बिहार के बच्चों को बिहारी कह के गाली न दे। जय बिहार। याद रखिए, किसी नेता का नारा मत लगाइए, किसी नेता का नारा मत लगाइए, किसी दल का नारा मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ बिहार का नारा लगना चाहिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सब आदमी सुनने के बाद कहता है भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। अरे भाई, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी बिहार देखें, एक ऐसा दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हम आपसे वोट मांगे नहीं, चंदा पैसा लेते नहीं हैं, और कुछ नहीं। एक बार अगर आपको लगता है कि बात ठीक बताए हैं तो और कुछ नहीं, जरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास करे कि नहीं करे। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। आपका आशीर्वाद है ना, ये प्रयास होना चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।